न्यायाधीश शनि का सबसे प्रिय पुष्प। साढ़े साती ढैया के दुष्प्रभावों से मिलती है मुक्ति। अपार धन दौलत का मिलता है वरदान। अशांत शनि एक झटके में होते हैं शांत। शनि को क्या चढ़ाएं, क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। सादर वंदन कविता जी, सादर अभिनंदन दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि साल की शुरुआत में ही शनि का महाराशि परिवर्तन हो चुका है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि शनि अब मकर से निकलकर कुंभ में चले गए हैं और तकरीबन 30 साल बाद शनि का इस तरह का राशि परिवर्तन है जिसमें वो अपनी राशि यानी कि कुंभ में गए हैं। और शनि जो कि आपके कर्म फलदाता कहलाए जाते हैं और हर कोई शनि से इसलिए भी डरता है क्योंकि कर्मों के दाता कब उन्हें दंड दे दे कुछ पता नहीं चलता। और साल की शुरुआत से ही शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही शनि की ढैया और साढ़े साती की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हर कोई शनि को मनाने की, उन्हें शांत रखने की भरपूर कोशिश करता है शनि आराधना से। लेकिन इस शनि आराधना में आज हम एक ऐसे पुष्प की, एक ऐसे फूल की बात करेंगे जिसके चढ़ाने से शनि देव तुरंत शांत भी होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, जानेंगे आचार्य जी से कि शनि महाराज जी को कौन सा एक ऐसा इकलौता फूल है जो विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है और जिसके चढ़ाने के बाद शनि की ढैया हो या फिर शनि की साढ़े साती, कोई भी मुश्किल व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, थोड़ा सा दर्शकों को बताते हुए भी चले कि शनिदेव की यह जो गोचर हुआ है, जो महाराशि परिवर्तन हुआ है 2023 में, और 2023 का यह सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। कुंभ में आने के बाद जो है वह एक राशि को साढ़े साती से मुक्त किए हैं और 2 राशियों को ढैया से मुक्त किए हैं, यानी 3 राशियों को मुक्त किए हैं और 3 राशियां ग्रास में आई हैं, साढ़े साती और ढैया के। इन तीनों राशियों के लिए जो आई हैं, नए प्रभाव में आई हैं, इनके लिए विशेष रूप से कष्टकारी समय कुछ न कुछ रहेगा। और जो मध्य चरण में है, जैसे मकर है और कुंभ है, मकर के अंतिम चरण में साढ़े साती है, कुंभ का यह मध्य चरण चल रहा है, इसके साथ ही मीन राशि जो है वह नई नवेली साढ़े साती के प्रभाव में प्रवेश की है। हालांकि इधर खेल बहुत हुआ है, 30 वर्ष तो अच्छा है बोलने में, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कविता जी कि एक वर्ष में ही 2 बार कुंभ में आए हैं। अच्छा। कि एक वर्ष के अंदर ही कुंभ में गए और फिर वक्री होकर मकर में आए और फिर से अब गोचर करके महापरिवर्तन करके फिर से कुंभ में आ रहे हैं। तो शनिदेव ने खेल भी खूब किया है। जैसे लोग शनिदेव को समझते थे, जब लाभ देते थे तो खुश होकर सब कुछ भूल जाते थे, और जब सताना शुरू करते, या कहिए कि सताना हम शब्द नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उनके कर्मों का फल देना शुरू करते थे, तो वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए फिर से मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू करते थे। वो कहते हैं, वैसे भी सत्यार्थ है कि भाई दुख में ही सब ईश्वर को याद करते हैं, अगर सुख में कर लिया जाए तो फिर शायद दुख आए ही ना। तो यह प्रकृति का खेल है। लेकिन यह जो राशियां हैं, जितनी भी राशियां, 3 राशियां साढ़े साती के प्रभाव में हैं, 2 राशियां ढैया के प्रभाव हैं, इन सभी के लिए यह समय कुछ न कुछ कष्टकारी रहेगा। तो वह कष्ट कैसे कम होगा? किसी भी इष्ट की जब आराधना की जाती है, या तो उसके प्रिय मंत्रों का जाप, तो प्रिय मंत्रों के जाप में बंधन है। हो सकता है कि आप संख्या ना कर पाएं, हो सकता है आप नियम ना मंत्र जाप का कर पाएं, तो वह आपके लिए कष्टकारी है। उसके बाद कैसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं? ईश्वर का प्रिय भोज जी, उनको पसंद क्या है खाने में, उसका स्थान आ जाता है, वह भी आप ना कर पाएँ। अब जैसे हम कई लोगों को कहते हैं शनिदेव के लिए कि शनिवार को उड़द की खिचड़ी का पान जरूर करिए, प्रसाद रूप में चाहे, तो कुछ लोग कहते हैं कैसे हमारे बच्चों को नहीं पसंद, हमें ही नहीं पसंद है। तो कुछ लोग इस तरीके का भी आडंबर या बहाना बनाते हैं। लेकिन ईस्ट कहते हैं कि हमने आपको कई ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे सनातन में हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जो वंदनीय हैं, उनसे दयालु किसी जगह कोई ईष्ट मिलेगा नहीं कविता जी। उन्होंने हमें इतना फ्लेक्सिबल किया हुआ है, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, बस आपकी भक्ति बस सच्ची होनी चाहिए। भक्ति और भाव, कहते हैं ईश्वर भावाधीन है। तो अब सब कुछ छोड़ करके आ गया कि उनको क्या अर्पित किया जाए। और पुष्प जो है, पुष्पांजलि जो है, कहते हैं कि अगर मंत्र के बाद, या कहिए कि मंत्र जाप ना भी हुआ हो, अगर स्पष्ट भाव से, स्वच्छ भाव से, पवित्र मन से
पुष्पांजलि अर्पित की जाती है इष्ट के चरणों में और उनके प्रिय पुष्पों की, तो ईश्वर प्रसन्न होते ही होते हैं। प्रसन्नता के साथ जो है वह कष्टों से भी मुक्ति देते हैं और आपको आपके जीवन में शुभता देते हैं। इस श्रृंखला में शनिदेव को हम सब जानते हैं कि नीला वर्ण जो है वह अति प्रिय है जी। उनको शुभता भी देता है और उनके क्रोध को भी शांत करता है। नीलांजलम समाभास। तो कहते हैं कि नीला वर्ण जो है उनके प्रभाव को एकदम से शांत कर देता है। कहते हैं जैसे कि लाल रंग को देख के कुछ लोग एकदम अपने क्रोध अग्नि को नहीं संभाल पाते, वैसे ही शनिदेव की क्रोध अग्नि नीला रंग देखकर एकदम से शांत हो जाती है। तो इस श्रृंखला में अगर बात करें कि शनिदेव को कौन सा पुष्प अर्पित करिए, देखिए शनिदेव के साथ बड़ा बंधन है पुष्प का। लाल पुष्प आप अर्पित नहीं करिएगा, कभी भी भूल कर भी लाल पुष्प तो शनिदेव को अर्पित करिएगा ही नहीं। और कुछ पुष्प जो हैं जैसे कि पीला पुष्प, जैसे अड़हुल का फूल कहा जाता है कि पसंद है और गुड़हल का फूल उनको पसंद है, गुरु बृहस्पति को माता जी को भी चढ़ता है, लेकिन पीले और लाल रंग के पुष्प कभी भी अर्पित नहीं किए जाते हैं, उनसे शनिदेव रुष्ट होते हैं। इसके साथ ही बंधन है। शनिदेव को पुष्पांजलि देने के लिए सबसे उत्तम जो वृक्ष है वह है आक का वृक्ष। आक के वृक्ष के पुष्प को अगर आप देखेंगे तो उसके अग्र हिस्से में एक बढ़िया खिलता हुआ खूबसूरत नीला रंग जो होता है वह प्रफुल्लित होता है और उसको देख करके उसको अर्पित करने मात्र से ही आपके लिए शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कविता जी यहीं पर शांति नहीं मिलती है। शनिदेव की आराधना, शनिदेव को पुष्पांजलि दी कब जाए, यह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दर्शकों हमेशा से यह आप देखिए, हम लोग धर्म ज्ञान के मंच पर हैं और धर्म संगत बातें करते हैं। हर जगह जैसे कि आपके बच्चे का या आपका खाने का या पीने का समय निर्धारित है, उसी तरीके से हमारे इष्ट का भी समय है। और उसमें शनिदेव के लिए कहा जाता है कि सूर्योदय ना हुआ हो, सूर्य उदित ना हुए हो या फिर सूर्यास्त हो चुका हो, यानी कि सूर्य की उपस्थिति उस समय ना रहे। उस समय आप ले जाकर प्रणाम करके पुष्पांजलि अर्पित करिए, आक का पुष्प अर्पित करिए। आपके जीवन से तमाम तरीके के तनाव और शनिदेव से मिलने वाली पीड़ा यह समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाव जरूरी है, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एहसान करने इष्ट पर नहीं जाया जाता है कि आज हम आ गए कर दिया कल हमें आराम मिल जाए, नहीं। आप स्वच्छ मन से जाइए, मन से कपट का त्याग करके जाइए, कोई भाव सिर्फ समर्पण का हो, कुछ मांगने का उनसे भाव ना हो। आप बस जाइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनके चरणों में, पुष्पांजलि समर्पित करके प्रणाम करिए और आपका जीवन कष्ट से मुक्त हो जाएगा। कविता जी बिल्कुल, तो ये आचार्य जी ने हमें बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से शनि महाराज जी को विशेष पुष्पांजलि दी जाती है और आग का पुष्प उन्हें बेहद ही प्रिय हुए और जिस कारण आग का पुष्प चढ़ाने से अशांत शनि को भी शांत किया जा सकता है और उन्हें तुरंत प्रसन्न भी किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।